श्रीमद् भागवत गीता अध्याय द्वितीय श्लोक द्वितीय। कुतस्तवाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह कैसा मोह तुम्हें इस कठिन समय में घेर रखा है? यह न तो वीरों का मार्ग है, न स्वर्ग की ओर ले जाने वाला और न ही कीर्ति देने वाला। दोस्तों, यहां से शुरू हुआ है गीता का ज्ञान। अब तक अर्जुन अपनी समस्याओं को रख रहा था और जब तक अर्जुन बोल रहा था तब तक कृष्ण शांत थे। दोस्तों, ऐसे ही जब तक हमारे मन में चालाकियां रहती हैं, दिखावा रहता है, तब तक परमात्मा हमसे दूर रहते हैं और जैसे ही हम इन सब का त्याग करते हैं वह हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हमें चालाकी छोड़ना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह खाली होकर बैठना होगा। रामायण के आरण्य कांड सीताहरण के समय का दो वाक्य मिलता है। पहला यह, जब रावण की बहन सुपर्णखा प्रभु राम के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई तो अत्यंत सुंदर रूपवान चेहरा बनाकर प्रभु के पास गए, पर तीनों लोकों के मालिक ने उसे पहचान लिया कि यह बाहर से देखने में जैसी सुंदर है, अंदर से उतनी ही कुरूप है। और दूसरा वाक्य भी मिलता है, जब माता सीता का हरण हो गया था और प्रभु राम वन वन भटक रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, ये तीनों लोकों के मालिक समय के सतगुरु हैं। पर माता पार्वती को भ्रम हो गया और उन्होंने माता सीता का रूप बनाकर पहुंच गई प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए। और जैसे ही प्रभु ने देखा, देखते ही कहा, माता, आप किस भेष में हैं? आप कौन से वेशभूषा को धारण किए हैं? आप सभी इन दोनों कथाओं से भली भांति परिचित भी हैं और यह भी जानते हैं कि दोनों का हश्र क्या हुआ। रावण की बहन सुपर्णखा का नाक कटा और माता सती को कईयों जन्मों तक प्रभु शिव से अलग होकर रहना पड़ा। इसलिए कृष्ण का आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वास और समर्पण दोनों होना चाहिए। कृष्ण तो सबके लिए है। महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों के लिए थे, पर उन्हें अर्जुन ने अपनाया। दुर्योधन को तो कुछ और ही चाहिए था, उसे तो बड़ी सेना चाहिए था, बड़ा वैभव दिखाना था अपने आप। दोस्तों, एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए, अगर आप कृष्ण को चुनते हैं, कन्हैया को चुनते हैं, तो आपके साथ धन, वैभव, संपत्ति, मान, सम्मान और जीवन में हमेशा विजय प्राप्त होगी।
इसलिए आज हमें भी यह निर्णय कर लेना है कि हमारा चुनाव क्या है, हम किसे चुनते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन ये कन्हैया करें, तो हमें अपने आप को जितना जल्दी से जल्दी हो सके शांत हो जाना, किंतु परंतु लगाना छोड़ करके केवल और केवल कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। जय श्री कृष्ण।